हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6th सेमेस्टर में C#.NET में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक C# ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था वह हमने C# लिस्ट व्यू कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह C# ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं हम कि ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है वह हमारा किस तरीके से फॉर्म डिज़ाइनिंग में हेल्प करता है हमें एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। द ट्री व्यू कंट्रोल कंटेन्स अ हायरार्की ऑफ ट्री व्यू आइटम कंट्रोल्स, यानी कि ट्री व्यू कंट्रोल जो होता है वह रखता है अपने पास एक हायरार्की जो ट्री व्यू आइटम्स की होती है हमारे कंट्रोल्स में। It provides a way to display information. It provides a way to display information in a hierarchical structure, यानी कि hierarchical structure में by using the collapsible nodes. By using the collapsible nodes. The top level in a tree view are not root nodes, यानी कि जो हम बात करें कि हमारा टॉप लेवल जो होता है ट्री व्यू में वह हमारा रूट नोड कहलाता है। दैट कैन बी एक्सपेंडेड, जो कि हमारा एक्सपेंडेड होता है और कोलैप्स्ड होता है इफ़ द नोड्स हैव चाइल्ड नोड्स। जब नोड्स जो होती है यानी कि पेरेंट नोड या रूट नोड जो होती है उसके पास हमारे चाइल्ड नोड्स होते हैं। जब जैसे कि आप देखें यहाँ पर वेबसाइट्स जो है ये हमारा पेरेंट नोड है, देन उसके नीचे हमारे चाइल्ड नोड हैं 1 2 3, ठीक है। netinformation.com, bb.netinformation.com, C#.net information.com। देन फर्दर उसके चाइल्ड नोड हैं CLR, स्ट्रिंग ट्यूटोरियल, एक्सेल ट्यूटोरियल, इस तरीके से। देन यहाँ पर कमांड बटन दे रखा है हमारा। अब हम बात करते हैं कि हमारा ट्री व्यू कंट्रोल किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने अगर किसी पर भी क्लिक किया तो वह हमारा मैसेज बॉक्स के थ्रू, जिस नोड पर हम क्लिक करेंगे वह हमारा मैसेज बॉक्स के थ्रू इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। देन हम ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो वह हमारा रन विंडो से बाहर आ जाएगा। तो यू कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन द ट्री व्यू कंटेंट और आर डेटा सोर्स कैन प्रोवाइड द कंटेंट, यानी कि हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं ट्री व्यू कंटेंट्स को और उस डेटा सोर्स को जो कि प्रोवाइड करता है हमें कंटेंट। द यूज़र कैन एक्सपेंड द ट्री नोड बाई क्लिकिंग द प्लस साइन। यूज़र जो है एक्सपेंड करता है ट्री नोड को प्लस साइन पर क्लिक करके, यानी कि वह जब उस प्लस साइन पर क्लिक करेगा तो उसमें जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। इफ़ वन इज़ डिस्प्ले नेक्स्ट टू द ट्री नोड, अगर वहाँ पर प्लस पर साइन क्लिक करने के बाद वहाँ पर सिंगल डिस्प्ले होता है ट्री नोड में, तो यू कैन एक्सपेंड द ट्री नोड बाई कॉलिंग द ट्री नोड एक्सपेंड मेथड। तो हमें वहाँ क्या करना है, उसको एक्सपेंड अगर हम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें एक्सपेंड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो नेविगेट थ्रू ट्री व्यूज़, हम जो है नेविगेट कर सकते हैं ट्री व्यूज़ से विद वेरियस प्रॉपर्टीज़। जो हमारे पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी हेल्प से, जैसे कि फर्स्ट नोड, लास्ट नोड, नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड, नेक्स्ट विजिबल नोड, प्रीवियस विजिबल नोड, इस तरीके से, ठीक। फुल पाथ मेथड की अगर हम बात करें यहाँ पर, फुल पाथ मेथड की अगर हम वहाँ पर बात करें तो द फुल पाथ मेथड ऑफ ट्री व्यू कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास फुल पाथ मेथड है ट्री व्यू कंट्रोल में वह प्रोवाइड करता है पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू सेलेक्टेड नोड, यानी कि रूट नोड से लेकर सेलेक्टेड नोड तक का पाथ वह डिफाइन करता है। किस तरीके से हम देखेंगे, ट्री व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड नोड डॉट फुल पाथ टू स्ट्रिंग, यानी कि ट्री व्यू 1 से लेकर सेलेक्टेड नोड जो होगा उसका पाथ और फुल पाथ यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। इस तरीके से हमारा जो है वह फुल पाथ मेथड वर्क करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम चेक बॉक्सेस को अप्लाई करते हैं अपने ट्री व्यू कंट्रोल में, किस तरीके से हम चेक बॉक्सेस को अप्लाई करते हैं अपने ट्री व्यू कंट्रोल में, तो चेक बॉक्सेस का हमें पता होना चाहिए कि चेक बॉक्सेस जो होते हैं वह हम मल्टीपल्स ऑप्शन यूज़ करने के लिए या मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हम चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं।
तो ट्री नोड्स कैन ऑप्शनली डिस्प्ले चेक बॉक्सेस, यानी कि ट्री नोड्स जो होते हैं वह ऑप्शनली डिस्प्ले करते हैं चेक बॉक्सेस को। टू डिस्प्ले चेक बॉक्सेस, यानी कि चेक बॉक्सेस को डिस्प्ले करने के लिए सेट द चेक बॉक्स प्रॉपर्टी ऑफ ट्री व्यू टू ट्रू। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, चेक बॉक्स की जो ट्री व्यू प्रॉपर्टी होती है उसको हमें ट्रू करना पड़ता है। चेक बॉक्स में सॉरी ट्री व्यू में हमें चेक बॉक्स प्रॉपर्टी जो होती है उसको हमें ट्रू करना होता है। जैसे कि ट्री व्यू वन डॉट चेक बॉक्स, ट्री व्यू वन यानी कि ट्री व्यू जो हमने फर्स्ट लिया है उसमें हमें क्या करना है, डॉट चेक बॉक्सेस यानी कि चेक बॉक्सेस की जो प्रॉपर्टी है उसको हमें इक्वल्स टू ट्रू कर देनी है। तो इस तरह की हमारे चेक बॉक्सेस जो होंगे वह हमारे अवेलेबल हो जाएंगे ट्री व्यू कंट्रोल में। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के बारे में, जो प्रोग्राम हम बनाएंगे फॉर क्रिएटिंग द ट्री व्यू कंट्रोल, यानी कि ट्री व्यू कंट्रोल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें यूजिंग सिस्टम, यानी कि यूजिंग सिस्टम नाम से हमने नेम स्पेस लिया है यहाँ पर। देन यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म, यानी कि डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म नाम से हमने यहाँ पर नेम स्पेस लिया है। नेम स्पेस विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1, नेम स्पेस विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1। देन पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, यानी कि फॉर्म 1 फॉर्म के नाम से हमने यहाँ पर लिया है। पब्लिक फॉर्म 1 के नाम से इंडेक्सर लिया है। देन हमने कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करके फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाया। अब ट्री नोड टी नोड, यानी कि ट्री नोड को यहाँ पर हमने टी नोड के नाम से लिया है। ट्री नोड को यहाँ पर हमने टी नोड के नाम से लिया है। अब टी नोड इक्वल टू ट्री व्यू वन डॉट नोड्स डॉट एड वेबसाइट्स, यानी कि वेबसाइट नाम से पहले हमने इसका रूट नोड बना रहे हैं। अब उसके अंदर हम इंडेक्सिंग की हेल्प से ट्री व्यू वन डॉट नोड्स जीरो डॉट नोड्स एड नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम, यानी कि फर्स्टली हम जो वेबसाइट्स में फर्स्ट चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं हमने वहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड का फर्स्ट पेरेंट का जो मेन पेरेंट है हमारा उसका हमने फर्स्ट चाइल्ड नोड बना रहे हैं डॉट नेट इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम के नाम से। देन उसका चाइल्ड नोड बना दिया हमने हैंड टू हैंड CLR, ठीक। अब उसके बाद ये देखें ट्री व्यू वन नोड्स जीरो डॉट नोड्स डॉट एड bb.net इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम, यानी कि ये हमारा जो मेन नोड है वेबसाइट उसका फर्स्ट चाइल्ड तो इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम हो गया। देन नेक्स्ट वन हो गया हमारा bb.net इन्फॉर्मेशन डॉट कॉम। देन उसके भी हमने हाथ क्या करे, दो चाइल्ड नोड हैंड टू हैंड बना दिए, स्ट्रिंग ट्यूटोरियल और एक्सेल ट्यूटोरियल। कैसे, ट्री व्यू वन नोट्स जीरो नोट्स वन डॉट नोट्स डॉट एड, यानी कि नोट्स डॉट एड मेथड की हेल्प से। सेम एज हमने क्या करा, ट्री व्यू वन डॉट नोट्स डॉट जीरो नोट्स वन डॉट नोट्स डॉट एड एक्सेल ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट इसका चाइल्ड क्या हुआ ये, और इसका चाइल्ड क्या हुआ ये। देन इसका चाइल्ड सेकंड चाइल्ड कौन हुआ ये। देन इसका फर्स्ट चाइल्ड हुआ ये, और इसका सेकंड चाइल्ड हुआ ये। इस तरीके से हमने बना दिया। देन थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखें हमने थर्ड चाइल्ड लिया है यहाँ पर c#.net.com, यानी कि वेबसाइट्स जो था हमारा मेन पेरेंट नोड उसका थर्ड चाइल्ड कौन सा हो गया हमारा c#.net इन्फॉर्मेशन .com। देन फर्दर हमने उसके दो चाइल्ड बना दिए ADO.net और डेटासेट, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चाइल्ड्स हो गए। देन 3 चाइल्ड्स के भी यहाँ पर हमारे अपने चाइल्ड्स हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बटन को, यानी कि जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें मैसेज बॉक्स के थ्रू ट्री व्यू में हम जो भी पेरेंट नोड या चाइल्ड नोड पर क्लिक करेंगे वो हमें उसका टोटल पाथ जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। उसका टोटल पाथ जो होगा वो हमें डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से हम कहें तो हमने जो प्रोग्राम बनाया है वह हमने प्रोग्राम बनाया है इसका, यानी कि फर्स्ट क्या है वेबसाइट्स, देन उसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया ये, देन सेकंड चाइल्ड ये, देन थर्ड चाइल्ड ये। फिर हमने क्या करा, इसके बाद इसका पेरेंट बनाया, इसका चाइल्ड बनाया। फर्स्टली हमने क्या करा, ये बनाया रूट नोड, फिर उसके बाद ये नोड बनाया, फिर उसके बाद हाथ के हाथ इसका नोड बना दिया चाइल्ड नोड। फिर हमने सेकंड चाइल्ड बनाया वेबसाइट का। वेबसाइट पर हमने क्लिक करने के बाद जब हम इस पर हमने क्या करा, इसको चाइल्ड बनाकर सेकंड चाइल्ड बनाने के बाद फिर हमने हैंड टू हैंड स्ट्रिंग ट्यूटोरियल और एक्सेल ट्यूटोरियल यहाँ पर जो है बना दिया चाइल्ड, ठीक। फिर हमने क्या करा, थर्ड चाइल्ड बनाया, c#.net इन्फॉर्मेशन .com के नाम से थर्ड चाइल्ड बनाया हमने। थर्ड चाइल्ड बनाने के बाद फिर हमने इसके दो चाइल्ड और बनाए हैंड टू हैंड ADO.net और डेटासेट के नाम से। फिर उसके बाद जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर हमने जिस चाइल्ड पर भी यहाँ क्लिक किया होगा वह उसका पेरेंट नोड से लेकर चाइल्ड नोड तक का फुल पाथ जो है वह डिस्प्ले कर देगा विद द हेल्प ऑफ फुल पाथ मेथड। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया
वो हमने आज ट्री व्यू कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया कि ट्री व्यू जो होता है वह हमारी जो इंफॉर्मेशन होता है उसे एक ट्री की फॉर्म में वह डिस्प्ले करता है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे जो पेरेंट नोड होता है, यानी कि जिसको हम रूट नोड बोलते हैं, दैन उसके हमारे फर्दर हम क्रिएट करना चाहें तो हम नोट्स डॉट ऐड मेथड की हेल्प से यहाँ पर उसके चाइल्ड नोड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके चाइल्ड नोड को फर्दर क्रिएट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फर्स्ट नोड, लास्ट नोड, नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड, नेक्स्ट विजिबल नोड, प्रीवियस विजिबल नोड। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर जो अभी हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू कि फुल पाथ मेथड की हेल्प से हम ट्री व्यू कंट्रोल में रूट नोड का जो भी चाइल्ड हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ फुल पाथ मेथड की हेल्प से वो हमें रूट नोड से लेकर चाइल्ड नोड तक का फुल पाथ जो है वो हमें डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद है हमारा चेक बॉक्सेस विद ट्री व्यू कंट्रोल, यानी कि चेक बॉक्सेस जो होते हैं उसको हम ट्री व्यू कंट्रोल में किस तरीके से इनेबल करें। तो हमें क्या करना होता है, ट्री व्यू कंट्रोल में जाकर चेक बॉक्सेस को ट्रू कर देना होता है, चेक बॉक्स प्रॉपर्टी को ट्रू कर देना होता है, जिससे कि वह क्या होता है, हमारा चेक बॉक्स जो होता है वह इनेबल हो जाता है हमारा ट्री व्यू कंट्रोल में। उसके बाद प्रोग्राम की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या करा कि जो हमारा ये डायग्राम था उसको हमने एफिशिएंटली बनाया, यानी कि फर्स्ट हमने ट्री नोड की हमने टी नोड ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, टी नोड इक्वल टू वेबसाइट यानी कि पेरेंट नोड बनाया। पेरेंट नोड के बाद हमने चाइल्ड नोड बनाया, देन फर्दर उसका चाइल्ड बनाया, फिर हमने सेकंड चाइल्ड बनाया वेबसाइट का, फिर हमने फर्दर उसके दो चाइल्ड बनाए, देन उसके बाद हमने थर्ड चाइल्ड बनाया यहाँ पर C#.net information.com के नाम से। देन फर्दर हमने उसके दो चाइल्ड बनाए ADO.net और डेटा सेट। ठीक, उसके बाद हमने कमांड बटन को क्लिक इवेंट पर लगाकर यहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू हम जिस ऑप्शन को भी चूज़ किया है हमने वो हमें फुल पाथ यानी कि रूट नोड से लेकर चाइल्ड नोड तक का फुल पाथ डिस्प्ले करा देगा। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।